नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता? जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर यह सच है। आज मैं आपको एक ऐसे अदृश्य संकट के बारे में बताने वाला हूं जो चुपचाप धीरे धीरे आपके शरीर को तोड़ रहा है। और सबसे डरावनी बात, आपको इसके लक्षण 10-15 साल बाद दिखेंगे, जब बहुत देर हो चुकी होगी। तो बने रहिए सनोस्फियर के साथ, क्योंकि आज की जानकारी आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों, भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सुनिए ये आंकड़े ध्यान से। 10 करोड़ 10 लाख लोग डायबिटीज के मरीज हैं। 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटिक हैं। और सबसे खतरनाक बात, 57% लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारत में हर 100 में से 40 लोग मोटे हैं। हर 3 में से 1 व्यक्ति को फैटी लिवर है। आईटी सेक्टर के 80% कर्मचारियों को फैटी लिवर की समस्या है। 2 करोड़ 51 लाख जोड़े बांझपन से जूझ रहे हैं। भारत में दिल का दौरा 53 साल की उम्र में आता है, जबकि विश्व औसत 63 साल है, पूरे 10 साल पहले। अब सवाल यह है कि ये सब बीमारियां एक साथ क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि ये सब अलग अलग बीमारियां नहीं हैं। ये सब एक ही मूल समस्या के अलग अलग रूप हैं, और उस समस्या का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों, अब समझिए कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या बला है। कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह पोहा या पराठा खाते हैं, दोपहर में रोटी चावल, शाम को चाय के साथ बिस्किट, रात में फिर रोटी चावल। लगता तो बिल्कुल नॉर्मल है ना? लेकिन असल में ये सब 70% कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जाकर क्या बनता है? चीनी, यानी ग्लूकोज। अब सुनिए क्या होता है। स्टेप 1, पहले 1-2 साल आप रोटी खाते हैं, खून में शुगर बढ़ती है, आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन शुगर को सेल्स में भेज देता है, सब नॉर्मल। स्टेप 2, अगले 3 से 5 साल, लेकिन आप हर रोज हर मील में कार्ब्स खा रहे हैं, तो इंसुलिन का लेवल हमेशा हाई रहने लगता है। इसे कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। स्टेप 3, 5 से 10 साल बाद, अब आपकी सेल्स थक गई हैं, वो कहती हैं बस अब और शुगर नहीं चाहिए। यह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। स्टेप 4, 10 साल बाद, अब पैनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। आपके ब्लड टेस्ट्स बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अंदर ही अंदर आप बीमार हो रहे हैं। स्टेप 5, 10 से 15 साल बाद, पैनक्रियाज की कोशिकाएं थक जाती हैं, अब वो इनफ इंसुलिन नहीं बना पाती, शुगर बढ़ने लगती है, और तब डॉक्टर कहता है आपको डायबिटीज हो गई है। पॉज पॉज। लेकिन सच तो ये है कि आप पिछले 10-15 सालों से बीमार थे, बस किसी ने बताया नहीं। तो सवाल यह है कि क्या हम इसे पहले पकड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, और इसके लिए आपको महंगे टेस्ट्स की जरूरत भी नहीं। पहले देखिए अपने शरीर को। संकेत नंबर 1, गर्दन या बगल में छोटे छोटे मस्से, इन्हें स्किन टैग्स कहते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्लियर सिग्नल है। संकेत नंबर 2, गर्दन पर काले धब्बे, मखमली टेक्सचर के साथ काली त्वचा, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का निशान है। संकेत नंबर 3, पेट बाहर निकला हुआ। एक फॉर्मूला याद रखिए, आपकी कमर आपकी हाइट के आधे से कम होनी चाहिए, यानी अगर आप 160 सेंटीमीटर हैं तो कमर 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। संकेत नंबर 4, हाई बीपी। 50% हाई बीपी केसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। संकेत नंबर 5, फर्टिलिटी इश्यूज। महिलाओं में पीसीओएस, पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़े हैं। अब ब्लड टेस्ट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। लेकिन सावधान, लैब रिपोर्ट में नॉर्मल रेंज लिखा होगा अप टू 25, ये झूठ है। असल में 5 से कम ऑप्टिमल, 5 से 10 शुरुआती रेजिस्टेंस, 10 से ऊपर डेफिनिट इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब एक दिलचस्प बात बताता हूं। आपने देखा होगा कई लोग दिखने में तो पतले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसे साइंटिस्ट्स कहते हैं थिन आउटसाइड फैट इनसाइड या टोफी। भारतीयों के लिए बीएमआई के नियम भी अलग हैं। ओवरवेट 23 नॉट 25, ओबीस 27.5 नॉट 30। लेकिन क्यों? इसकी वजह है हमारा इतिहास। ब्रिटिश राज के 190 सालों में भारत में 31 अकाल पड़े, हर 6 साल में एक अकाल। इस वजह से हमारे जीन्स बदल गए। हमारा शरीर सीख गया कि जब भी खाना मिले फैट स्टोर कर लो। ये स्कारसिटी जीन्स उस जमाने में तो अच्छे थे, लेकिन आज जब हर जगह खाना उपलब्ध है, ये हमारे लिए मुसीबत बन गए हैं। भारतीय फैट सेल्स बड़ी और अनहेल्दी होती हैं। वेस्टर्न लोगों के मुकाबले हम ज्यादा खतरनाक विसरल फैट स्टोर करते हैं, वो फैट जो ऑर्गन्स के आसपास जमा होती है। तो असली विलन कौन है? एक शब्द में जवाब, आधुनिक खाना। हमारे दादा दादी जो गेहूं, चावल और फल खाते थे, वो आज के गेहूं, चावल और फलों से बिल्कुल अलग थे।
ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद नई किस्म का ड्वार्फ व्हीट आया जो फास्टर ग्लूकोज में बदलता है। नया हाइब्रिड चावल आया, ज्यादा यील्ड कम न्यूट्रिएंट्स। आधुनिक फल, ज्यादा मीठे कम फाइबर बिना बीज। एक केला जो 200 साल पहले था वो छोटा था, कम मीठा था, बीज वाला था। आज का केला शुगर बॉम्ब। और सबसे बड़ी बात, रोटी इज इक्वल टू अदृश्य चीनी, चावल इज इक्वल टू अदृश्य चीनी। आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 चम्मच चीनी खाई या 1 रोटी, दोनों से ग्लूकोज स्पाइक होता है, दोनों से इंसुलिन स्पाइक होता है। तो अब करना क्या है? करण सरिन बताते हैं बिग रॉक्स प्रिंसिपल। जैसे एक जार में पहले बड़े पत्थर डालते हैं फिर छोटे, वैसे ही हेल्थ में भी पहले बड़ी चीजें फिक्स करो। बिग रॉक नंबर 1, न्यूट्रिशन। 3 सिद्धांत। नंबर 1, कार्ब्स को कंट्रोल करो, ये जरूरी नहीं है लेकिन इंसुलिन स्पाइक करता है। नंबर 2, फैट से मत डरो, हेल्दी फैट्स खाओ। नंबर 3, प्रोटीन को प्रायोरिटी दो, ये जरूरी है। टिप्स, व्हाइट राइस की जगह अनपॉलिश्ड राइस खाओ, मॉडर्न व्हीट की जगह ज्वार बाजरा खाओ। फ्रूट्स को डेजर्ट समझो, मील नहीं। जूस बिल्कुल नहीं, सारा फाइबर निकल जाता है। बिग रॉक नंबर 2, एक्सरसाइज। सबसे बेस्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट्स या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक्स। क्यों? क्योंकि मसल एक ग्लूकोज स्टोरेज टैंक है। ज्यादा मसल इज इक्वल टू ज्यादा ग्लूकोज स्टोरेज इज इक्वल टू बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी। बिग रॉक नंबर 3, स्ट्रेस एंड स्लीप। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल शुगर बढ़ाता है, कॉर्टिसोल इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है। कॉर्टिसोल बेली फैट बढ़ाता है, इसीलिए 7 to 8 आवर्स की नींद जरूरी है। मेडिटेशन या योग करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखो। तो दोस्तों याद रखिए, टाइप 2 डायबिटीज एक सेंटेंस नहीं है, ये एक वार्निंग है। और ये वार्निंग 10 से 15 साल पहले आ चुकी होती है, बस हमें देखना आना चाहिए। आज ही अपनी गर्दन चेक करो, अपनी कमर नापो, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाओ। और याद रखो, ये रिवर्सिबल है। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सनोस्फीयर को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और स्वास्थ्य ही असली धन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।